दोस्तों ये शर्ट की बाजू है, इसके इस तरीके से ओवरलॉक निकाल लेनी है। और दूसरी बाजू में भी दोस्तों हमें इस तरीके से निकाल लेनी है ओवरलॉक। और दोस्तों नीचे ये तीरा है, तीरे में भी इस तरीके से ओवरलॉक निकाल लेनी है। और ओवरलॉक निकालने के बाद में दोस्तों हमें सिलाई करनी है। सिलाई हमें इस तरीके से निकाल के, और यहाँ पर हम एक लब की सिलाई लगाएंगे दोस्तों। इस तरीके से किनार किनार में सिलाई लगाएंगे। और इसका मार्जिन हम अंदर की साइड में, वो तीरा है उस साइड में रखेंगे इसका नीचे से। और इस तरीके से हमें एक लब की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों हम इन कंधी पर इस तरीके से सिलाई करेंगे, लेकिन दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नीचे के मार्जिन को हमें आमने सामने रखना होगा। और दूसरी पर भी हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसका भी मार्जिन दोस्तों हमें आमने सामने रखना है इस तरीके से। और इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और सिलाई लगाने के बाद में दोस्तों जो ये एक्स्ट्रा हैं इसको इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। थोड़ा बहुत तो दोस्तों हो ही जाता है, एक दो सूत तो हमें कटिंग कर लेनी है अच्छे से। और दोस्तों इसके बाद में हम आस्तीन की जुड़ाई करेंगे। तो दोस्तों आस्तीन की जुड़ाई करने के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस पर लगाना है, ये आस्तीन कौन सी बाजू पर चढ़ानी है। तो जो हमारी चौकपट्टी है, ऊपर की साइड में चौकपट्टी है, तो हमारी बैक साइड आएगी दोस्तों, यानी कि पीछे की साइड आएगी, यानी कि पीछे की साइड में आएगी दोस्तों। जो हमारा गड्ढा नहीं होता है वो हमें पीछे की साइड में रखना होता है। और दोस्तों हमें नाप के भी देख लेना है इस तरीके से हमें नाप के देख लेंगे तो पता पड़ जाएगा कि कौन सी ज़्यादा है कौन सी कम है। तो हमें कौन से कपड़े को खींचना है, कौन से को ढीला रखना है, तो इस बात का हमें पता हो जाता है। एक दो सूत कम बत्ती हो तो उसको एडजस्ट करना होता है दोस्तों। कपड़ा में भी खिंचाव होता है, थोड़ा नम भी होता है, यानी कि ये सिलाई मशीन है वो भी कपड़े को खींच के रखती है। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि कौन से कपड़े को हमें ढीला छोड़ना है और कौन से कपड़े को हमें खींचना है। और दोस्तों हमें इस तरीके से एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है। इस तरीके से हमें सबसे सही तरीका तो दोस्तों ये है कि हम आस्तीन के बीच के सेंटर कट लगा ले थोड़ा सा हल्का सा। और जो हमारी ये बॉडी तैयार है शर्ट की उसमें बीच का सेंटर लगा लें। और फिर हम इसके पर इस तरीके से आधा इंच की सिलाई करेंगे तो हमारा सेंटर भी सही रहेगा। और हमारा जो खिंचाव है या कमबत्ती करना होता है वो भी सही तरीके से आएगा। और इसके बाद में दोस्तों हम इस तरीके से रखेंगे। और दोस्तों इसका मार्जिन है वो हम, यानी कि मार्जिन है वो हम तीरे की साइड में रखेंगे दोस्तों, नीचे का मार्जिन को। और इस तरीके से हमें शर्ट को हल्का हल्का सा जहाँ घुमाव होता है उस साइड में हमें कपड़े को हल्का सा घुमाव देना है। और फिर हमें नीचे की साइड में अच्छे से निकाल के और यहाँ पर हमें एक बूंद की सिलाई लगानी है दोस्तों। हमारी आस्तीन में दोस्तों बूंद की सिलाई लगाते हैं। और आप चाहें तो यहाँ पर डबल सिलाई भी लगा सकते हैं, सिंगल सिलाई भी लगा लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमें जो ये आस्तीन की जुड़ाई करते हैं और ऊपर सिलाई लगाते हैं वो हमेशा बूंद की सिलाई लगाते हैं। लब की सिलाई दोस्तों भद्दी लगती है। लब की सिलाई है वो दोस्तों आप कमीज पे लगा सकते हैं, लेकिन शर्ट पे नहीं लगाना, क्योंकि दोस्तों ये शर्ट पर लगाना एक भद्दा सा होता है, इसलिए हमें शर्ट पर नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमें अच्छे से एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है। और दोस्तों बूंद की सिलाई लगाने के बाद में हमें इस तरीके से यहाँ पर अच्छे से पकड़ लेना है। और दोस्तों हमें जो हमारी चौकपट्टी है वो पीछे की साइड में आई थी, तो दोस्तों हमें इस तरीके से आस्तीन को पकड़ लेना है बराबर में रख के। और इस तरीके से हमें एक बूंद की सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। और दोस्तों हमें
विशेष ध्यान रखना है कौन से कपड़े को खींचना है, कौन से को छोड़ना है दोस्तों। हमें ऐसा तालमेल बैठाना होगा कि हमारा जो शर्ट है वो बिल्कुल सही तरीके से आए, और जो हमारे यहाँ पर हमें जो कंधे की जुड़ाई है वो सिलाई है वो हमारी यहाँ पर बराबर में, यानी कि ऊपर नीचे एकदम सही आए दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों हमें पक्का भी करना है 1-2 बार, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई टूटने का डर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर पक्का करना है, और इसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके से हमें एक बूट की सिलाई लगाते जाना है। और नीचे का भी हमें विशेष ध्यान रखना है कि शर्ट के हमारे जो पल्ले हैं वो बिल्कुल बराबर में आनी चाहिए दोस्तों। यदि हमारे बराबर में नहीं आएंगे तो हमारा शर्ट है वो आगे पीछे कमबत्ती हो जाएगा, तो अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना है कि हमें बीच का सेंटर का और नीचे की लंबाई का। तो दोस्तों हमें जो ये दूसरी आस्तीन जोड़ रहे हैं वो जो हम ये चौकपट्टी हैं वो नीचे की साइड में है। तो नीचे की साइड में है तो दोस्तों जो हमने फ्रंट पार्ट हैं वो आगे का फ्रंट पार्ट है, जो हमारा ज़्यादा गड़ाव वाला होता है वो आगे की साइड में है, और कम गड़ाव वाला है जो हमारी चौकपट्टी है वो हमें इस तरीके से मिला लेना है, यानी कि इसको रख लेना है और रख के हमें सिलाई करनी है।